इस समय जो महिला आयोग के द्वारा जो सुनवाई हुई है काफी संतोषजनक सुनवाई हुई है। हाँ, 15 दिन में इनके जो FIR है दर्ज करने का अल्टीमेटम भी हमने दिया है कि इनके FIR दर्ज करके उसकी सूचना आयोग को दें। यदि पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी तो फिर ये एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है और हम भी इसकी रिकमेंडेशन आयोग को दे देंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अब महिला आयोग ने ये मांग किया है कि 15 दिन के अंदर में अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं दिखता है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टैंड लिया जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो अब गरीब आदमी आन हम तो बच्चा माला भेजे रहे ना, और वहाँ रोकी से दुर्ग में रोक के अभी बैठा रहे, 3 महीना तक बैठा रहे, ओकर भी पैसा दे। अब मोर लागा बोड़ी है, मैं लोन निकाले हूँ, ओकर भी पैसा दे ज्योति शर्मा। अब नहीं दे और पूरा ये करो, जेल करो। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की पूरी ट्रेनें रुकती है, वैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में एक ही CCTV होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। तो सारे CCTV कैमरा को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। कहीं ना कहीं ये बजरंग दल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बजरंग दल बचने वाला नहीं है। बजरंग दल के लोग अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा। CM आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट ऑफ में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हुआ हूँ। बहुत बड़ी एक खुशखबरी है इस समय जो आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में जो है ननवाला मामला को लेकर काफी गर्माहट बना हुआ था और इसके पीछे कई लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में भी लगे हुए थे। लेकिन अभी जो है ये पूरा बात जो है इसका पूरा पासा पलटते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। पिछले समय ननवाला मामला को लेकर जो युवती थे, जो बहनें थे, उनके ऊपर काफी प्रेशर, काफी दबाव बनाया गया और जो महिला आयोग की तरफ से भी पिछला जो सुनवाई हुआ था उतना संतोषजनक नहीं हुआ था। उतना क्या, बिल्कुल भी संतोषजनक सुनवाई नहीं हुआ था। हम लोग को लग रहा है कि हमारे मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लग रहा है कि हम पर दबाव डाल रहे हैं। किन लोग दबाव डाल रहे हैं आप लोग के ऊपर? मैम लोग मतलब महिला आयोग वाले जी। क्या कहा उन्होंने आप लोगों से? कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर दबाव है बोल रहे हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा था। और लेकिन इस समय जो महिला आयोग के द्वारा जो सुनवाई हुई है काफी संतोषजनक सुनवाई हुई है। और इस समय जो पिछले बार की तरह इस बार भी जब महिला आयोग की तरफ से जब मीटिंग रखा गया तो बजरंग दल के लोग, ज्योति शर्मा, रतन यादव जो खुद को बहुत बड़े शेर कहते हैं, वो लोग भी इस समय भी वो लोग उपस्थित नहीं हुए। और जो पुलिस प्रशासन उनको बंदी बनाकर जो जेल में रखी हुई थी, कैद करके रखी हुई थी, वो पुलिस प्रशासन भी अब जो है बयान देने से बच रही है। तो महिला आयोग की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया, क्या कुछ महिला आयोग की तरफ से कहा गया, पहले महिला आयोग की तरफ से जो कुछ भी बोला गया उसको पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहले उसको सुनते फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये नारायणपुर की ये आदिवासी बच्चियां जिनके साथ दुर्ग में GRP थाने के अंदर में बजरंग दल के 3 लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, मारपीट किया और उनके साथ, उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले का आवेदन जब हमारे पास आया, क्योंकि इन्होंने नारायणपुर में भी लिखित शिकायत किया था, दुर्ग में भी इनकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। पुलिस यदि दर्ज कर लेती तो आयोग को जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु इनकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए ये आवेदिकागण हमारे पास आई थी और तीनों ने अलग अलग अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इस मामले में हमने निष्पक्ष रूप से जांच के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया। SP दुर्ग को भी हमने नोटिस भेजा, फिर DRM को भी भेजा। इसमें GRP थाना के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो आज तक अनुपस्थित हैं। आज उनका पहली बार आया है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं। SP दुर्ग के द्वारा कहा जाता है कि DRM के अंडर है GRP थाना। आज DRM से बात की तो वो कहते हैं कि स्टेट पुलिस के अंडर में है। तो मतलब दोनों तरफ से बॉल को एक दूसरे के पाले में उछालने का प्रयास दिख रहा है और किसी न किसी तरीके से तीनों अनावेदकगण जो बजरंग दल से संबंधित हैं
उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए आज हमें मजबूरन ये पूरा मामला डीजीपी को भेजना पड़ा है। हम डीजीपी को कल पत्र के साथ भेजेंगे और उसमें काफ़ी सारे मुद्दे भी इंक्लूड किए हैं और कल जब पत्र भेज देंगे तो हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। हाँ, 15 दिन में इनके जो एफआईआर है दर्ज करने का अल्टीमेटम भी हमने दिया है कि इनके एफआईआर दर्ज करके उसकी सूचना आयोग को दें। अभी पहले ये पत्र में हम जो रिपोर्ट मंगा रहे हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि हमने इसमें सारे बिंदु लिख दिए हैं। वास्तव में इन आवेदिकाओं को कॉम्पनसेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वकालत का। पहले भी मैंने ऐसे मामले लिए थे जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉम्पनसेशन दिलाया था। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद पहली बार वो कॉम्पनसेशन मिला था। इसलिए इस पूरे मामले को यदि पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी करती है तो आवेदिका गण, 3 केस हैं, तीनों आवेदिका गण नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अपनी शिकायत दे सकती हैं। आयोग ने ये रिकमेंडेशन किया है और यदि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो फिर ये एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है और हम भी इसकी रिकमेंडेशन आयोग को भेजेंगे। सो यहाँ पर ज्यादा कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी लोग सुन के चीजों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच पड़ताल के नन्स को और जो एक भाई है उनको वो गिरफ्तार करती है और वो पुलिस स्टेशन में वो उसे रख देती है बिना किसी जांच पड़ताल के। तो वही पुलिस प्रशासन के ऊपर में जब आज सवाल उठ रहा है तो अपने कर्तव्य से वो बच रही है और वो कह रही है कि नहीं, आप ऊपर जाओ, वहां से जो है ये जो पूरा मामला को उधर संभाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अब महिला आयोग ने ये मांग किया है कि 15 दिन के अंदर में अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं दिखता है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टैंड लिया जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, एक बहुत खुशखबरी है। और ये बात निकल कर क्यों आई, क्योंकि पिछले मीटिंग में आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले बार जब महिला आयोग की तरफ से कोई मीटिंग रखा गया, वहां पर जो बीजेपी के जो सपोर्ट में रहने वाले ऐसे लोग भी वहां पर उपस्थित थे, जिसके वजह से निष्पक्ष रीति से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो सुनवाई हुआ है उसको लेके मैं बहुत खुश हूं, पूरे लोग खुश हैं और आप लोग जो देख रहे हैं जरूर आपको भी ये एक खुशी की बात है। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं और एक बात आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इन सभी बातों को लेकर जो उनकी जो माताएं हैं, जो पीड़िता की माता है, उनका क्या कहना है, एक बार उसको भी हम सुन लेते हैं। हमन कबो हमन तो अब गरीब आदमी आन, हम तो बच्चा माला भेजे रहे ना, और वहाँ रोकी से दुर्ग में रोक के अभी बैठा रहे, 3 महीना तक बैठा रहे, ओकर भी पैसा दे। अब मोर लागा बोड़ी है, मैं लोन निकाले हूँ, ओकर भी पैसा दे ज्योति शर्मा। अब नहीं दे और पूरा ये करो, जेल करो। तो इनका साफ सुथरा सीधा कहना यह है कि भाई हमको भरपाई किया जाए, जो भी नुकसान ज्योति शर्मा ने किया था उसका भरपाई किया जाए। इनका साफ सुथरा और सरल सा इनका जो बात है, साफ सुथरा कहना इनका है कि इनका भरपाई इनको किया जाए। और बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास 2 वक्त का रोटी भी बहुत मुश्किल से इनको मिलता है। और इन लोगों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, इनके साथ में इनका जो भी इनका गलत हुआ इनके साथ, इसका भरपाई इनको मिलना चाहिए। और ज्योति शर्मा के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इनका मांग है। तो इन सभी बातों को लेकर जो वकील साहब है, जो इन सारे मामलों को समझ रहे हैं, उनका क्या कहना है उसको भी हम एक बार सुन लेते हैं। इस केस के बारे में जब ये घटना घटी, बच्चियों के बारे में बताया गया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया। तो फिर हमने जो प्रक्रिया है, शासन प्रशासन ने जो जितने भी बॉडीज़ बनाए हैं, संस्थाएं बनाए हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हमने एप्लीकेशन देने के लिए कहा। क्योंकि कोर्ट में अंततः कोर्ट ही जाते हैं, लेकिन जितनी भी जो संस्थाएं बनी हैं, वो जो बनी है तो उसका काम कब शुरू होगा। तो हमने कहा कि पहले इनका उपयोग करिए आप, और ये आपके लिए मददगार होंगे। और आज जब हम भी यहाँ आए तो ऐसा हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष महोदय है, जो जिस हिसाब से उन्होंने आदेश जारी किया है, उससे ऐसा लगता है कि इनको बच्ची को न्याय मिलेगा।
फिर भी नहीं मिलता है तो फिर हम आगे रास्ता कोर्ट का है, हम उनको कोर्ट ले जाएंगे और कोर्ट से उनको न्याय दिलाएंगे, इन बच्चियों को कंपनसेशन भी दिलवाएंगे इनको, और जो अपराधी है जो इस प्रकार के जो घृणित अपराध किए हैं उनको भी इनको सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, कहीं ना कहीं नहीं, ये बिल्कुल हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये बीजेपी सरकार के अंदर में ये सभी बातें हो रहा है और जानबूझ के जो है पुलिस प्रशासन सरकार सब कुछ मिलके इसको जो है एक नया रुख देने का कोशिश किया जा रहा है। तो एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि पिछले बार में जो सुनवाई हुआ था वहां पर सीसीटीवी कैमरा की मांग की गई थी, लेकिन जरा सोच कर देखिए उतने बड़े रेलवे स्टेशन में केवल एक ही सीसीटीवी कैमरा था, ठीक है। तो एक ही सीसीटीवी कैमरा रहना, जरा सोच कर देखिए, ये सब कुछ एक साजिश है। सुनिए एक बयान। दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात हम लेंस के माध्यम से भी देखे, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की पूरी ट्रेनें रुकती है, वैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में एक ही सीसीटीवी होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में बजरंग दल के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई है और उनके इशारे पे ही वहाँ एफआईआर दर्ज हुआ और ननों को जेल हुआ। और जहाँ तक महिलाओं का ये जो 3 युवतियों का बात है नारायणपुर के, 0 में भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अब हमारा कोशिश यही रहेगा और आज के हियरिंग से ये हमको एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इन युवतियों के साथ न्याय मिलेगा। एक सोची समझी साजिश है, सारे सीसीटीवी कैमरा को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। कहीं ना कहीं ये बजरंग दल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बजरंग दल बचने वाला नहीं है। बजरंग दल अब पूरी तरीके से बैंड होने वाला है। बिल्कुल मैं अपने चैनल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वो बिल्कुल बैंड होने वाला है, क्योंकि वो लोग साजिश और षड्यंत्र करके इस समय बहुत घटिया हरकत को अंजाम देने का कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भीम आर्मी का इन सभी बातों को लेकर क्या कहना है, क्योंकि आए दिन जो है भीम आर्मी संविधान को लेकर सामने खड़े हो रही है और जो भी गलत हो रहा है, जो भी समाज के ऊपर में, हमारे देश में जो भी गलत हो रहा है उसके विरुद्ध में कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भीम आर्मी हमेशा खड़ी है। तो उनके तरफ से क्या कहा गया उसको भी हम एक बार सुन लेते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी जिला महासचिव रायपुर छत्तीसगढ़ प्रभाकर सोनी, कि जिस प्रकार से अभी हमने पीड़ितों से भी बात की और बीते समय से देखते आ रहे हैं, वो मासूम बच्ची जिनका आपने इंटरव्यू अभी लिया है, उनके चेहरे को देखिए, उनको वो बजरंग दल का रतन यादव और वो बजरंग दल की ज्योति शर्मा ये बोलते हैं कि तुम्हारा करेंगे, उनको बोलते हैं, उनको धमकी देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लोग, अभी रायबरेली में ही एक दलित समाज के युवक को पीट करके मार दिया गया। कब तक हम लोग ये सब चीजों को देखते रहेंगे? इनको जाति सूचक गाली दिया जाता है। ज्योति शर्मा कहते हैं मेरे जूते के लायक नहीं हूं, और संविधान हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। ये बीजेपी के लोगों के द्वारा संरक्षण पा करके ये लोग लगातार उठ रहे हैं। और जब आज जो महिला आयोग में हम आए और वहाँ पर हमारी जो 3 बहनें, उन्होंने भी कहा कि जो 3 और जो वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं महिला आयोग में, वो लोग चिड़चिड़ कर रहे थे बीते समय में और उन्हीं को डांट रहे थे करके। लेकिन आज मैं किरणमयी नायक मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इनकी आवाज़ों को सुना है। 15 दिन के भीतर एक कड़ी कार्रवाई करेंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये लोग जो लगातार जो 2 बार नोटिस जाने के बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये हम देखने का नजरिया यही है कि इनको सत्ता का जो है, इनको पूरा घेराव मिल रहा है, शहरपना जो है सत्ता का बना हुआ है। और ये लोग जो जाति सूचक गाली देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के लोग, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा। सीएम आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि ये सरासर गुंडागर्दी है जिसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिल्कुल मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था कि भीम आर्मी जो है अपने जो कर्तव्य से वो कभी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि संविधान को लेकर भीम आर्मी आगे लगातार काम करते आ रही है और इस समय भी इन सारे मामलों को लेकर एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा। समझिए मेरे प्रियो, मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इन जैसे गुंडे मवाली है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए।
सो मसीह मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय जो है ये ज्योति शर्मा, रतन यादव है, ये लोग जो है अभी इस मामले से हटने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सब क्या है, कैसे है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोग जो है इस चीजों से कैसे भाग रहे हैं और वो नया एक विवाद खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इन सभी बातों को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताइएगा और ये वीडियो को आप आगे तक जरूर से शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपने नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।